जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। हम बोले जय माँ दुर्गे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरी इस चैनल पे। फ्रेंड्स, मैंने ना अभी कुछ वक्त पहले एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी, सोचा आप लोगों के साथ वही आज शेयर करती हूँ कि व्हेन इट कम्स टू नॉलेज और गेनिंग नॉलेज, तो हमेशा ना एक बहते पानी की तरह बनो। बहता पानी, फ्लोटिंग टवर्ड्स डेप्थ, ऑलवेज। पानी जब ना बहता है, हमेशा ही अगर आपने नोटिस किया हो, जहाँ पे गहराई होती है, जहाँ पे ढलान होती है, डेप्थ होती है, उस तरफ बहता है। क्योंकि ना ठहरा हुआ पानी एक वक्त के बाद सड़ने लगता है, फिर वो किसी के काम का नहीं रहता है। बात बहुत सिंपल है पर बहुत गहरी है, और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की रीडिंग पहली राशि यानी कि मेष राशि के साथ। तो चलिए देखते हैं मेष राशि के लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है। ओके, क्या बात है। कुछ तो भाई मेजर इवेंट्स होने जा रहे हैं पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के अंदर, और दोनों के अंदर आपको थोड़ा सा विजिलेंट होने की ज़रूरत है। व्हेन इट कम्स टू पर्सनल लाइफ, तो भाई आपको इंट्यूशन को बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, मूड स्विंग्स आएंगे, पर उसके बाद भी अगर कोई भी बात है, कोई भी मैटर है, कोई भी डिसीजन लेना है, इंट्यूशन को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। एंड यस, कोई भी नया विचार अपनाने से बिल्कुल पीछे मत हटना। थोड़े से फ्लेक्सिबल रह के अगर आप कोई भी फैसला लोगे तो आपके लिए और आपके अपनों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके अलावा आई वुड हाईली रेकमेंड कि थोड़ा सा ना रात को सोने से पहले मेडिटेट करके सोएंगे तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में भाई अवेयरनेस का कार्ड आया है, तो कुछ तो भाई आपके वर्क प्लेस पे ना मेजर चेंजेस होने वाले हैं। कुछ लोगों के बर्ताव अचानक से चेंज हो जाएंगे, कुछ लोग आपसे परहेज कर लेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेंगे, या कुछ लोग ये भी हो सकता है कि बेवजह स्वीट बन रहे हैं या ओवर स्वीट बन रहे हैं। क्या चीज़ है, थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़े से आँख और कान खुले रखेंगे तो आपको सारा खेल समझ में आएगा। कहीं आप पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं या आप जॉब भी चेंज कर रहे हैं ना, तो उन चीज़ों में भी थोड़ा सा इन डेप्थ डिगिंग करने की ज़रूरत है। एकदम से आप वो लीप ऑफ फेथ लेके डिसीजन मत लीजिएगा, या एक जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। पीसफुल भाई, तो भाई यूनिवर्स भी यही कह रहा है, दिमाग से और दिल से एक ही रास्ते पे चलना है, शांत रहना है। शांत मन में ना एक छोटा सा भी हल्का सा वो एक जो विचार आता है ना, वो बड़ा इफेक्ट लेके आ सकता है। सो यस, व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ और लाइफ चेंजिंग डिसीजन, तो शांत मन से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। भाई वृश्चिक राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ब्यूटीफुल कार्ड। पर्सनल लाइफ में गाइडेंस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं पे किसी मैटर में आप अटक गए हो, स्टक्ड अप हो, और यू रिक्वायर गाइडेंस। ज़िंदगी में हर बार भाई ये नहीं होता है कि आप हर एक डिसीजन खुद ही ले पाओ, हर एक चीज़ की आपको नॉलेज हो। इट कैन बी लाइक के कहीं पे आपको रिलेशनशिप की एडवाइस चाहिए, कहीं इन्वेस्टमेंट की एडवाइस चाहिए, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी लाइक प्लानिंग एन इवेंट, और अरेंजिंग अ हाउस पार्टी, और उसके लिए आप किसी की एडवाइस लेते हो। इट कैन बी एनीथिंग, पर किसी की गाइडेंस की आपको ज़रूरत है थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए, वो एक एक्स्ट्रा पुश के लिए। आस्क फॉर दैट गाइडेंस, आस्क फॉर दैट हेल्प एंड यू विल गेट इट। और पर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर सक्सेस का कार्ड आया हुआ है। यस, तो आप
में से कुछ लोगों के लिए ये था कि आपकी थोड़ी सी वर्क प्लेस पे राइवलरी चल रही थी और सामने वाले लोग जो भी थे वो थोड़े से ज़्यादा पावरफुल थे, थोड़ा सा बड़ा ग्रुप था, ऐसा तो कुछ सिचुएशन था। बट यस, आपको इस वीक में आपकी जीत होने वाली है। सो इट कैन बी लाइक कि compete कर रहे हो, सो आप या आपकी टीम जीत गई है, या आपका प्रेजेंटेशन है जो कि ज़्यादा प्रेफर किया गया है मैनेजमेंट के थ्रू, ये या आपने टारगेट सबसे पहले अचीव कर लिए हैं। इट कैन बी एनीथिंग। आप में से कुछ लोग जॉब ढूंढ रहे थे तो आपको वो जॉब भी मिल रही है, आपको मन चाही जॉब मिल रही है। हाँ, उसमें टिकने के लिए आपको, उस जॉब में लंबे समय तक टिकने के लिए स्ट्रगल डेफिनेटली आगे चल के आएगी, पर अभी के लिए दैट इज अ सक्सेस एंड एंजॉय दिस मोमेंट। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। एवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग, तो बस एक चीज आपको करनी है, चाहे पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, किसी और का क्या हो रहा है, उसका क्या लूप होल है, कहाँ पे वो शॉर्टफॉल है, क्या चीज़ हो रही है उसकी लाइफ में, उन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे ध्यान रखिए, अपना रास्ता क्लियर रखिए और अपने आप से वास्ता रखिए और अपने आप को बेटर बनाने पे कंसंट्रेट अब करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ऑल राइट, अब आगे बढ़ के बात करते हैं तीसरी राशि यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। सो भाई सिंह राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओह, दिमाग का खेल है सारा। पर्सनल लाइफ के अंदर ना किसी चीज़ को फेस करने से आप डर रहे हो। सो वो एक हो सकता है कि बहुत ही ऑकवर्ड डिस्कशन है रिलेशनशिप के अंदर, टू ब्रिंग इट टू द टेबल, या एक बड़ा फैसला आपको लेना है, आपको मूव ऑन करना है घर से, किसी दूर अलग किसी शहर में जाके जॉब का डिसीजन लेना है, या अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए अपने दम पे कोई बोल्ड डिसीजन लेना है। इट कैन बी एनीथिंग, पर उसमें सारा खेल दिमाग का है। थोड़ा सा आप डर रहे हो आगे बढ़ने से, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं कि कैसे अकेला करूँगा, ये करूँगी तो ये सामने वाले का क्या रिएक्शन आएगा, कहीं लोग मुझे जज ना करें, मैं सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, फेलियर हुआ तो लोग क्या कहेंगे। सो एक बार इस चीज़ में स्टेप इन करके देखो, एक बार वो डिसीजन लो, आगे बढ़ो, उसमें लड़ना टिकना सब आप सीख जाओगे और इवेंचुअली उन चीज़ों में जीतना, उन चीज़ों के साथ डील करना, सर्वाइव करना, सक्सीड करना, आप सब सीख जाओगे। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टेकिंग वन स्टेप। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर क्रिएटर का कार्ड आया हुआ है भाई, तो बोल्ड डिसीजन आप लेने वाले हो इस वीक के अंदर। एंड उसके अलावा आई वुड सजेस्ट और हाईली रिकमेंड के आप चाहे सैलरीड पर्सन हो या खुद का बिजनेस ओन कर रहे हो, इस वीक के अंदर माइक्रो मैनेज करके चलिएगा। यू आर हाई इन स्पिरिट्स, तो आप जो भी सोचोगे ना उन चीज़ों को आप, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो कर लो। बस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं एंड यू कैन मीट द सक्सेस। तो बस इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, गो गेटर एटीट्यूड रखिए, आपके काम डेफिनेटली होने वाले हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। यस, सी यूनिवर्स का भी क्लियर आउट लाउड मैसेज है, फियरलेस बनना है, डर छोड़ दो। किसी भी चीज में ना क्या होगा आगे कैसे होगा, वो ओवर थिंकिंग छोड़ दो। ओवर थिंकिंग से ही कंफ्यूजन आती है, कंफ्यूजन से ही डाउट आते हैं और डाउट से ही डर आते हैं। एक्सक्यूज मी। तो बस फियरलेस बन जाओ और एक लीप ऑफ फेथ, और लीप ऑफ फेथ भी नहीं ले सकते हो ना, खुद के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करो, सबसे पहले भरोसा करो और आगे बढ़ो। फिर देखो कि आप ना लाइफ में चमत्कार होते डेफिनेटली देखो। ऑलराइट, बात करते हैं अब फोर्थ राशि यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। सो कर्क राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है।
क्या बात है, दोनों ही रेनबो कार्ड्स आए हुए हैं। सो बहुत अच्छा वीक आप लोगों के लिए है। इस वीक के अंदर पर्सनल लाइफ में फ्लावरिंग का कार्ड आया है। सो दिस इज द टाइम कि आप खुद को पैम्पर करो। थोड़ी सी लग्जरियस शॉपिंग आप कर रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को अच्छा लगे ऐसा कुछ कर रहे हो, थोड़ी सी शायद ओवर स्पेंडिंग भी इसमें हो सकती है। दो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा खर्चे पे ध्यान रखिएगा। वो ओवर स्पेंडिंग इतनी नहीं होनी चाहिए कि पूरा महीना पीछे पड़ा है उसमें प्रॉब्लम हो जाए। बट येस, यू डिजर्व और वेल डिजर्व दैट पैम्पर और सेल्फ पैम्परिंग। आप वो चीज़ करोगे, थोड़ा सा अपनी खुशियों पे काम करोगे, थोड़ा सा पार्टिंग, सबके ऊपर प्यार दुलार लुटाना। एंड यस, अगर आप खुद एक मेल हो ना, तो अपने आसपास जो भी लेडीज़ है, मतलब आपकी फ्रेंड है, आपके दोस्त है, आपकी बहन है, मम्मी है, आपकी पार्टनर है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा पैम्पर कीजिए उनके लिए। यू कैन बाय कॉस्मेटिक्स फॉर देम, यू कैन बाय सम लग्जूरियस थिंग्स, और यू कैन प्लान एक लग्जूरियस स्पा उनके लिए अरेंज कर सकते हो। यू कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स फॉर देम। और उसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ में भाई अबंडेंस का कार्ड आया हुआ है। सो उसमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। दैट सेज इट ऑल। आपके काम अच्छे होने वाले हैं। दोज हु आर सर्चिंग जॉब, तो आपको वो भी आप इस वीक में सक्सेस मिलेगी। आप अपने बिजनेस के लिए एक फाइनेंसर ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ भी सक्सेस मिलने वाली है। उसके अलावा नेटवर्किंग स्ट्रांग होने वाली है। कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों से भी इस वीक में आपकी मुलाकात हो सकती है। यूज़ योर कॉन्टैक्ट्स वाइजली। एंड जो भी, अगर आप खुद एक फाइनेंसर हो जो कि बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं, बिजनेस ओन करते हैं, कुछ भी है ना, तो बस आपको थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना है। यस, स्टॉक मार्केट वगैरह में ज़्यादा सट्टा नहीं खेलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वाइज इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी अ बेटर चॉइस फॉर यू। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। सैक्रिफाइस का कार्ड आया हुआ है भाई। तो अब तक ये कार्ड यही कह रहा है कि जो भी आपने हार्ड वर्क किया हुआ था, जो भी चीज़ें अब तक इस मुकाम पर पहुंचने के लिए आपने छोड़ी हुई थी, जो भी सेक्रीफाइस किए थे ना, दिस वीक इट विल बी वेल पेड ऑफ। जो आपने चीज़ें छोड़ी थी, universe is going to shower so many beautiful blessings in some way or the other के आपको लगेगा कि it was everything was worth taking those or worth doing those sacrifices। तो बस enjoy the spotlight this week। लीजिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग मिथुन राशि वालों के लिए। सो भाई मिथुन राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। हो आपके लिए भी रेनबो कार्ड्स आए हैं। क्या बात है, माइजर का कार्ड है पर्सनल लाइफ के अंदर। सो थोड़े से आप ना लोगों के साथ अनअप्रोचेबल हो रहे हो, थोड़े से एजिटेटेड इरिटेटेड रह रहे हो, तो अपने आप को थोड़ा सा लोगों के साथ और घुलने मिलने आप खुद लगोगे, लोगों के साथ थोड़े से हंसी मजाक करने लगोगे। आपने जो खुद के आसपास एक वॉल बना के रख दी है, आई डोंट नो, कुछ तो आप में से कुछ लोगों की सीरियस कुछ चीज़ें दिख रही है, कुछ लोगों के ब्रेकअप्स हुए हैं, तो लोगों के साथ मिलना जुलना आपने बंद कर दिया है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं, उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। बट येस, आपको लोगों के साथ मिलने जुलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली जो लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले हैं ना, आप सोच रहे हो पता नहीं कि लोगों के साथ आपने डिस्टेंस इसलिए कर लिया है कि लोग क्या कहेंगे, पर आप अगर अपनी साइड ऑफ स्टोरी नहीं सुनाओगे तो लोग अपने हिसाब से स्टोरी लगाएंगे और सच कभी बाहर नहीं आ सकेगा। सो गो मीट पीपल। उसके अलावा थोड़ा सा ना दिल के सुकून के लिए और ब्लेसिंग्स के लिए भी काम करना चाहिए। थोड़ा सा चैरिटी कीजिए, थोड़ा सा चैरिटी आप इधर इन कैश और काइंड, आप पैसों से नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा आप अपना वक्त किसी को दीजिए, किसी को पढ़ाइए, थोड़ा सा वो ना सोशल सर्विसेज में आप थोड़ा सा वक्त गुजारेंगे, आपके लिए बेटर रहेगा।
और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भाई फल मिलने का समय आया है, मेहनत का फल। तो जिस तरह की आपकी मेहनत है, अच्छी मेहनत का अच्छा फल, और अगर मेहनत नहीं की है तो आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। पर यस, दिस इज द टाइम जहाँ पे आपने अगर मेहनत की है ना, तो मैनेजमेंट आपकी मेहनत को भी नोटिस करेगा एंड यू विल बी वेल पेड ऑफ। दिस इज द टाइम फॉर यू। और अगर आप में से कुछ लोग अगर सोच रहे हैं कि इंक्रीमेंट या स्पेशल इंसेंटिव या बोनस के लिए मैनेजमेंट से बात करनी है, तो दिस इज द राइट टाइम टू अप्रोच देम, टू डिस्कस दिस थिंग्स विद देम, गो एंड डू दैट थिंग। बट यस, छोटी सी बात मैं कहूँगी कि अपनी बात को ना बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में पर बहुत ही इफेक्टिव मैनर में कहना है। ओवर कुछ भी मत कहिएगा, ओवर कमिट भी मत कीजिएगा, एंड यस, सिर्फ अपनी बात कीजिएगा। लोगों ने क्या अच्छा या बुरा किया उस चीज को मेंशन नहीं करना है। टू द पॉइंट बात आप करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। यस, यू आर प्रोटेक्टेड। तो आपके मन में कोई भी डाउट है, शर्म है, गिल्ट है, डर है, कुछ भी चीज़ है, चाहे वो हो सकता है कि किसी से रिजेक्शन का डर है, चाहे हो सकता है कि लोग क्या कहेंगे वाला डर है, कुछ भी है, यूनिवर्स का आउट लाउड मैसेज आपके लिए ये है कि यूनिवर्स इज विथ यू। यूनिवर्स नोज इट कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया था, जो भी सिचुएशन थी आपने अपना 100% दिया था, एंड यू आर राइट। तो यूनिवर्स भी आपके साथ है, यू आर प्रोटेक्टेड। आपको कहीं भी किसी से भी या किसी सिचुएशन से, किसी इंसान से, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, अब आगे बढ़ के बात करते हैं छठी राशि यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। सो भाई कन्या राशि वालों, चलिए क्विकली देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ऑल राइट, फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया हुआ है पर्सनल लाइफ के अंदर। तो भाई घर है, रिलेशनशिप है, लोग साथ में रहते हैं, तो विचारों का ना मिलना भी कभी कभी हो सकता है। बर्तन है तो खटकने वाले तो डेफिनेटली है, आवाज़ तो वो डेफिनेटली करेंगे, पर आप उन चीज़ों को कैसे डील करते हो उसी पे सारा खेल है। सो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सो आई वुड एडवाइज कि बहुत ज़्यादा डिग्निटी के साथ, बहुत ज़्यादा शांति से उस एक चीज़ को आपको या एक फैक्ट को आपको एक्सेप्ट करना है कि यस, सामने वाले के विचार मेरे विचारों से अलग है, दैट्स इट। और कोई चीज़ नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है। उन चीज़ों को पकड़ के छोटी सी बात को मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ अ मोल, ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ईगो पे मत लेके आइएगा, अदरवाइज स्पेसिफिकली इन रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप या अलग होना या घर का टूटना, ये सारी चीज़ें बात आगे बहुत सीरियस बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा इस वीक में संभल के रहिएगा। एंड वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में हार्मनी का कार्ड आया हुआ है भाई। तो चीज़ें इस वीक में सारी अच्छी होती जाएंगी। मतलब कि आपके काम शायद कहीं पे अटके हुए थे, कहीं पे बन नहीं रहे थे, कहीं कुछ चीज़ों के लिए आपका मन नहीं मान रहा था। स्पेशली आप कोई जॉब सर्च कर रहे थे, तो ऑफर्स आ रहे थे, पर वहाँ पे जाने के लिए ये हो रहा था कि यार जाऊँ नहीं जाऊँ, मन तो मान नहीं रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, शायद नेक्स्ट ऑफर के लिए वेट करना चाहिए। सो इस वीक में ना वो सारी रुकावटें दूर होती जाएंगी। दिल और दिमाग एक ही दिशा में हाँ कहे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी, काम आपके बनने लगेंगे, स्मूथली सारे काम आगे बढ़ते जाएंगे। एंड आपके लिए ओवरऑल अच्छी ये वक्त है। अगर आपको कोई रिस्क लेना है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, या कोई एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, कोई बड़ी डील है, सो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। यस, सी यूनिवर्स का भी मैसेज यही आ रहा है, कंट्रोलिंग द माइंड। सारा खेल ना दिमाग का है, कहीं भी नेगेटिविटी या ओवर थिंकिंग को मत आने दीजिएगा। बस इतनी सी चीज़ आपको करनी है, क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ है, क्या होता है ना
कि एक छोटी सी चीज़ में हम लोग कोई एक छोटा सा नेगेटिव विचार, उसमें से 2 और उसमें से 4 और करते करते ना एक नेगेटिविटी का हम लोग एक पूरा हमारी आसपास ना ऑरा बना देते हैं। जो चीज़ें होती ही नहीं है या जो चीज़ बहुत छोटी होती है उसमें से बहुत बड़ी चीज़ें बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा रिलेशनशिप में कोई झगड़ा हुआ तो हम लोग ना कभी कभी ये होता है कि एक छोटी सी चीज़ में, एक छोटी सी चीज़ के आगे कुछ नेगेटिव सोच लेते हैं, फिर पुरानी 10 साल पुरानी 20 साल पुरानी बातें सोचने लगते हैं। उसके आगे की रिलेशनशिप में ऐसा हुआ था, मैंने तो ये किया था, लाइफ में ये हुआ, लाइफ हैज़ बिन अनफेयर टू मी। हम लोग यही चीज़ें इतना ज़्यादा ओवरथिंक करने लगते हैं, हमारा पूरा ऑरा नेगेटिव कर लेते हैं और फिर नेगेटिव चीज़ों को ही मैनिफेस्ट करते हैं। सो ये पूरा खेल दिमाग का है। शांत रहिएगा, सतर्क रहिएगा, केयरफुली, थॉटफुली जो भी नेगेटिव विचार आपके मन में आ रहे हैं ना, उन चीज़ों को आपको इमीडिएटली दिमाग से बाहर हटाना है, पॉजिटिव रहना है, शांत रहना है, एंड यू आर गोइंग टू विन द गेम। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि यानी कि तुला राशि वालों के लिए। सो भाई तुला राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओफ, कंडीशनिंग का कार्ड आपके लिए आया हुआ है पर्सनल लाइफ के अंदर। सो कहीं ना कहीं वो घर वालों का ये होता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। यू विल फील के आपके आसपास के लोग या आपके अपने आप को कोई ना कोई चीज़ों में आगे बढ़ने से, आपके हिसाब से फैसला लेने से आपको रोक रहे हैं। सो ये हो सकता है कि ये नहीं करना है, इसमें लोग क्या कहेंगे, समाज में इस तरह से ही होता है, और आपका मन एक और जाना चाहता है, लोग आपको दूसरी ओर लेके जा रहे हैं, क्योंकि पूरा सारा जो झुंड है वो उसी ओर जा रहा है। इट कैन बी एज सिंपल एज चूजिंग वन काइंड ऑफ अ ड्रेस जो कि आप पहनना चाहते हो, और क्योंकि समाज कह रहा है कि इस तरह के कपड़े पहनना चाहिए, आपको अपने हिसाब से नहीं पहनने दिए जा रहे हैं। ये चीज़ें हो सकती है। आई वुड सजेस्ट 2 थिंग्स। एक, अपनी बात को रखिए, बहुत ही फर्मली रखिए, और वैलिड है तब तक वैलिड रीजंस के साथ, वैलिड लॉजिक के साथ रखिए। एंड यस, उसके अंदर कभी भी इस चीज़ का एक, हमेशा मैं कहती हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में ना इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमारे बड़ों के साथ स्पेसिफिकली अगर हम लोग डील कर रहे हैं ना, तो कहीं भी किसी का अपमान आप ना करो, उस हिसाब से आप अपनी बात रखोगे तो वो बेटर रहेगा। एंड वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर स्ट्रेस का कार्ड आया हुआ है। तो भाई इस वीक के अंदर वर्क प्लेस पे काम ज़्यादा रहेगा, कहीं पे कुछ गलतियां भी होंगी, उन गलतियों को भी सुधारना है। काम ज़्यादा रहेगा तो मल्टीटास्क भी आपको करना है, एंड सारी चीज़ों के बीच में आपको जगल करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली आपके टीममेट में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काम में शायद उनका काम वो प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, कहीं पे गलतियां कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको वो लास्ट मिनट रश में आपको उनको संभालने के लिए उन चीज़ों में लास्ट मिनट ऑपरेशंस के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा। ये चीज़ें आपके लिए रहने वाली है इस वीक के अंदर। आपके लिए ये रहेगा कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स आपके लिए रहेंगे, थकाने वाले दिन रहने वाले हैं। थोड़ा सा शांति से डील कीजिए, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके काम करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। इक्वल का कार्ड आया हुआ है भाई, तो इक्वालिटी में जहाँ पे हम सबको इक्वल गिनते हैं, तो अपने आप को कहीं भी नहीं भूलना चाहिए। अपने आप को भी सबके बराबर गिनो, कहीं भी इन्फीरियर अपने आप को नहीं गिनना है और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है। मतलब कि अपने आप को भी वही हक देने हैं जो कि आपके आसपास के लोगों के पास है। अपने आप को भी उसी स्थान पे रख के देखना है जिस स्थान पे, जिस रिस्पेक्ट पे आप दूसरों को देखते हैं। इस वीक में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कहीं भी सेल्फ डाउट मत आने दीजिएगा।
ऑल राइट, लीजिए बात करते करते हम लोग आ गए हैं वृषभ राशि के ऊपर। सो भाई वृषभ राशि वालों, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है। हो क्या चल रहा है भाई। पर्सनल लाइफ के अंदर कंट्रोल का कार्ड आया हुआ है। तो एक ही चीज़ है कि सबको अपनी फ्रीडम चाहिए होती है और आपके आसपास के लोगों को भी उनकी फ्रीडम देना ज़रूरी है। रिश्ते अच्छे से महके, रिश्ते फले फूले, उसके लिए ज़रूरी होता है कि स्पेस दें। आप अपने आसपास के लोगों को स्पेस शायद कहीं थोड़ी सी कम दे रहे हैं। आई एम श्योर इट इज़ ओनली आउट ऑफ कंसर्न कि आप ये चीज़ें कर रहे हो कि हर एक चीज़ को आप कंट्रोल करना चाह रहे हो ताकि कोई गलती ना हो। पर यस, थोड़ा सा आपको रिश्तों में स्पेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ गई है। अदरवाइज वहाँ पे भी चीज़ें खराब होने के चांसेस है। एंड उसके साथ ही मैं ये कहूँगी कि अगर कोई सिचुएशन में आप फंस गए हो ना, तो वहाँ पे भी ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप आपसे जो हो सकता है उतना 100% करो। यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। जो आपसे बन पड़ता है आप करो, उसके ऊपर वो डिवाइन या सुप्रीम पावर है, उसके ऊपर बाकी की बातें छोड़ दो। सो ओवर थिंकिंग से बचो और अपना 100% दो और अपने पार्टनर को या अपनों को स्पेस दो। एंड वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर सप्रेशन का कार्ड आया हुआ है भाई। सो यहाँ पे भी आपका माइंड थोड़ा सा वर्क प्लेस पे नेगेटिव चलने वाला है। कुछ ना कुछ किसी के साथ कहा सुनी हो गई, मैनेजमेंट से आपको कुछ बातें सुनने को मिल गई, या कहीं पे आपने कुछ सुन लिया अपने बारे में कि फना फना इंसान ने ऐसा कुछ कहा था, या मैनेजमेंट को जाके आपकी कंप्लेन कहीं कर दी है, या आपके ऊपर ओवरलोड आ गया है। ये सारी चीज़ें इस वीक में हो सकती है। ट्रस्ट दैट थिंग कि ये चीज़ें टाइम बिंग है। शांति से काम करते रहिए, इन चीज़ों को अपने आप के ऊपर हावी मत होने दीजिए। ये एक टेम्पररी फेज है, तो शांति से अपना बेस्ट दीजिए। अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है या आपसे इससे ज़्यादा सहन नहीं होगा, सो बेटर रहेगा कि आप अपने टीममेट से, अपने मैनेजर से या आपके कलीग से बात करेंगे तो आपके लिए सॉल्यूशन डेफिनेटली निकलेगा। मन में ओवर थिंक करते रहेंगे तो वो आपके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं लाएगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। सैटिस्फाइड का कार्ड आया हुआ है। सो भाई कितना ज़्यादा इनफ होता है ये इस वीक में आपको तय करना है। मतलब इंसान की लालच की ना कोई सीमा नहीं होती है। सो इस वीक में आपको कितना जो है वो काफ़ी होता है लाइफ में, रिश्तों में, या अपनी बातें मनवाने में, जिद करने में, या इफ़ यू आर अ गिवर तो कितना देना काफ़ी होता है। या इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको तय करना है। यू हैव टू बी सेटिस्फाइड, यू हैव टू ड्रॉ दैट लाइन कि नहीं, दिस इज़ इनफ। इससे ज़्यादा अगर मुझे भी किसी भी चीज़ में अति नहीं करना चाहिए, ये चीज़ आपको इस वीक में तय करनी है। और राइट, लीजिए बात करते करते हम लोग आखिरी 4 राशियों में से पहली राशि धनु राशि के ऊपर आ गए हैं। सो भाई धनु राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है। ऑल राइट, सो गिल्ट का कार्ड आया हुआ है पर्सनल लाइफ के अंदर। तो और कुछ नहीं है, कुछ छोटी मोटी गलतियां आपसे होंगी और उसकी वजह से आपको अपने बड़ों की डांट सुननी पड़ सकती है। बहुत कोई गंभीर बात नहीं है, पर यस आपको सुनना पड़ेगा। शांति से सुनिए, पर यस अगर ज़्यादा हो रहा है तो अगर उनकी बातें, मतलब ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, अब आप यू कैन नॉट टेक इट मोर, तो शांति से उनको भी आप अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, या उनको बोल सकते हैं कि दिस इज इनफ, आपसे गलती हो गई, आपने मान लिया, आपका सबक सीख लिया, यू विल गो मूव अहेड फ्रॉम दिस।
लर्निंग दैट लेसन। अब आपको वो आगे ना सुनाए, बस इतना आपको करने की ज़रूरत रहेगी। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में भाई ट्रस्ट का कार्ड आया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है। सो यू कैन टेक दैट लीप ऑफ फेथ नाउ। अपने आप के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करना है, और कहीं भी अगर थोड़ा सा भी सेल्फ डाउट है ना, तो ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ बिग यस। तो आप जिस किसी भी सिचुएशन में है जहाँ पे आपको कोई एक डिसीजन लेना है, जहाँ पे आप शायद थोड़ा सा डिलेमा में है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आगे बढ़ना चाहिए, शुड आई टेक दैट डिसीजन, शुड आई टेक दैट जॉब, या कहीं पे किसी और सिटी में या किसी और कंट्री में से जॉब की ऑफर आई है, थोड़ा सा ये हो रहा है कि कैसे मैनेज होगा। दिस इज अ बिग यस। अपने आप पे भरोसा करो, थोड़ा सा गट फीलिंग पे भरोसा करो, ऊपर वाले पे सबसे ज़्यादा भरोसा करो, एंड मूव अहेड इन लाइफ। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। एक्सपर्ट, भाई एक्सपर्ट का कार्ड आया है, तो एक ही चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप एक्सपर्ट कब बनते हो, जब आप अपनी गलतियां सुधारते हो। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ परफेक्ट ही होता है, हर एक काम में कभी गलतियां नहीं की है। सीखते वक्त हम सब गलती करते हैं, पर उन गलतियों को सुधारते हैं, और शॉर्टकट कभी नहीं लेना है। इस वीक में सिर्फ इतना ध्यान रखना कि आपके किसी भी डिसीजन की वजह से किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए। एंड यस, अगर आप खुद के लिए कोई डिसीजन ले रहे हो तो लॉन्ग टर्म में वो चीज़ आपको या आपकी फैमिली को, आपके आसपास के लोगों को बेनिफिट करने वाली डेफिनेटली हो, ऐसा होना चाहिए। इस तरह से आपको डिसीजन लेना है। इस वीक में डिसीजन में कोई गलती ना हो, उसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर लेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर गलती हो रही है सो उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी रखिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए मकर राशि वालों के लिए अब बात करते हैं। सो भाई मकर राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ऑल राइट, वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है पर्सनल लाइफ के अंदर। सो बहुत अच्छा वक्त ये पर्सनल लाइफ में इस वीक में जाने वाला है। हेल्थ अच्छी रहने वाली है, फैमिली के साथ आप एक छोटी सी ट्रिप प्लान कर सकते हो, या एक लंच और डिनर प्लान कर सकते हो अपने। अगर आप किसी को डेट कर रहे हो तो एक क्वालिटी टाइम, एक अच्छी सी डेट, एक छोटी सी वन डे पिकनिक या आउटिंग प्लान कर सकते हो। मॉनसून का मज़ा ले सकते हो। कोई आपने पास्ट में कुछ इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, उसका अच्छा रिटर्न आ सकता है, तो उन चीज़ों से आप थोड़ा सा फैमिली की खुशियों के लिए या उनकी सहूलियत के लिए कुछ चीज़ों की शॉपिंग कर सकते हो। ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छा वक्त इस वीक में जाने वाला है। एंड वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अलोननेस का कार्ड आया हुआ है। सो यस, इस वीक में आपके लिए ये रहेगा कि प्रैक्टिकली आपका मूड ये रहेगा कि आपको किसी और के साथ काम नहीं करना है, आपको अपने काम से काम रखना है, और खुद ही आपका जो काम है ना वो आपको खुद को कंप्लीट करना है। किसी और पे डाला, उसने किया नहीं किया, उन सारी झंझटों से आपको दूर रहना है। इस वीक में आपका मन करेगा कि मैं ही कर लेता हूँ, या अगर आप खुद दूसरों को काम भी दे रहे हो ना तो यू वुड प्रेफर कि वो लोग आपके आसपास ही रहे, आप उन पे चेक रख पाओ कि वो लोगों का क्या प्रोग्रेस है, किस तरह से काम कर रहे हैं। बट यस, आपका ज़्यादातर वो रहेगा कि अकेले शांति से वो काम करना है, अपनी इंट्यूशन के हिसाब से या अपनी सूझबूझ के हिसाब से आगे बढ़ना है। उन चीज़ों को किसी के साथ आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहोगे। कुछ चीज़ें होती है जो कि आपको जब तक वो कॉन्क्रीट फॉर्म में ना आ जाए तब तक किसी और के साथ डिस्क्लोज करना अच्छा नहीं होता है। सो इट कैन बी एज सिंपल एज कि दो या तीन जॉब की ऑफर्स है, पर आप जब तक कोई एक डिसीजन पे नहीं आ जाते या कोई एक ऑफर लेटर आप एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक आप किसी और को कुछ डिस्क्लोज नहीं करोगे। इट कैन बी एज सिंपल एज दैट। Two, it can be like taking big decisions for your company,
वो हो सकता है कि कोई बड़ी हायरिंग हो सकती है, या कुछ लोगों को जॉब से टर्मिनेट करने का भी डिसीजन हो सकता है। बट यस, आप खुद वो डिसीजन लोगे, और जब तक वो डिसीजन नहीं लोगे आप किसी और के साथ, इट इज़ गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर अदर्स। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। यह सिंप्लिसिटी का कार्ड आया हुआ है भाई, तो और कुछ नहीं है। जो चीज़ जैसी है ना, लोगों के सामने सिंपल तरीके से आप रखिएगा, बहुत क्लियर रहिएगा अपनी डीलिंग में। चाहे आप अपने लोगों से या अपनी फैमिली से कुछ बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से, या कुछ खुशी में आके आपने कुछ ओवर कमिट कर दिया, ये चीज़ भी नहीं करनी है। और कुछ बहुत ही घुमा फिरा के कोई भी बात भी नहीं करनी है। जो बात जैसी है सिंपल तरीके से आप उस चीज़ों को रखोगे, सिंपल तरीके से उन चीज़ों में डील करोगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। सो भाई कुंभ राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है। उफ, इमोशनल इम्बैलेंस इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, और कहीं पे वो चीज़ें इंटर रिलेटेड भी हैं जो कि अफेक्ट कर रही है। सो पहले बात करते हैं पर्सनल लाइफ में प्रोजेक्शंस का कार्ड आया हुआ है। सो जो चीज़ें आप देख रहे हो, या जिस तरह से आप चीज़ें देख रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो ना, वो शायद गलत है। सो इट कैन बी लाइक कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर आपका मैनिफेस्टेशन का तरीका शायद गलत है, या कुछ गलत चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप रिश्तों में कहीं पे कुछ चीज़ें हो रही है आपके, जहाँ पे शायद आप अपने पार्टनर पे डाउट कर रहे हो, तो वो डाउट गलत है। या आप ओवर ट्रस्ट कर रहे हो ना, तो वो चीज़ें भी गलत है। आपके लिए बेटर रहेगा कि उन चीज़ों पे और ज़्यादा डिग इन करो। पॉसिबल है तो ब्रिंग अबाउट दैट डिस्कशन ऑन द टेबल, वन ऑन वन डिस्कशन करो, मैटर को क्लियर करो, और उसके लिए अपने आप को माइंड को डीक्लटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब आप में से कुछ लोग इमोशनली इतने ज़्यादा पाइल्ड अप है, इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर लिया है, इतनी ज़्यादा दिमाग में और दिल में स्टोरियाँ बना ली है, डर बिठा दिया है कि आप चीज़ें क्लियरली नहीं देख पा रहे हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें अभी क्लैरिटी के साथ पता भी नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए। सो इट कैन बी, आपकी जो भी सिचुएशन है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसा कि मैंने कहा, आप कोई रिश्तों में कोई डिसीजन लेना चाहते हो, you want to come out of that toxic relationship, or you want to come out of that marriage, कोई भी बड़ा डिसीजन है, थोड़ा सा पहले माइंड को डिक्लटर करो, इमोशंस को डिक्लटर करो, प्रैक्टिकल बनो, डिस्कशन करो, उसके बाद कोई भी डिसीजन लोगे, आपके लिए बेटर रहेगा। एंड वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में भाई ड्रीम का कार्ड आया हुआ है, तो यहाँ पे भी यही हालत है कि आपके लिए आप हवाई किले बनाए जा रहे हो, पर उन चीज़ों को जब तक एक्शन में नहीं रखोगे ना, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। आपने सिर्फ सोच लिया कि ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, डेफिनेटली होगी, उसके लिए शायद अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, पर आप चमत्कार की आशा किए बैठे हो, तो चमत्कार नहीं होंगे, चीज़ें अपने आप नहीं होंगी। चीज़ों को मटीरियलाइज करने के लिए आपको एक्शन में खुद को आना पड़ेगा। दिस इज़ द हाई टाइम टू एक्ट अपॉन द थिंग्स, टू टेक डिसीजंस इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको खुद को काम करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। टॉलरेंट का कार्ड आया हुआ है। सो आई डू नॉट नो आपकी क्या सिचुएशन है, पर ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा ना और वक्त अभी निकालो, स्पेशली पर्सनल लाइफ के अंदर थोड़ा सा आपको और ज़्यादा चीज़ों को टॉलरेट करने की ज़रूरत है। शायद आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत छोटी सी बात है जो कि सॉर्ट आउट हो सकती है और आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो।
तो थोड़ा सा और सहनशील बन के बात करोगे, सिचुएशन को एवेल्युएट करोगे तो रास्ता निकलेगा। एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अपने आप को थोड़ा सा और ज़्यादा हार्ड वर्क के लिए आपको पुश करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा और एक एक्स्ट्रा पुश दे के आप अगर काम करोगे, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप डालोगे, तो यस, आपके लिए भी चीज़ें एक्शन में आनी शुरू हो जाएगी। ओके, लीजिए, बात करते करते हम लोग आ गए हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के ऊपर। सो भाई मीन राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ऑल राइट, सो पर्सनल लाइफ के अंदर पार्टिसिपेशन का कार्ड आया हुआ है। सो आपको अपनी फैमिली के साथ या रिश्तों में वो एक पहल करने से पीछे नहीं हटना है। सो ये हो सकता है कि फैमिली के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालना है, उनके लिए थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं, फैमिली के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम के बीच में जगल करना पड़ेगा, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड शायद शेयर करना पड़े। सो आपको वो एक मजबूत पिलर इस वीक में बनना पड़ेगा। बट यस, इट इज़ समथिंग कि आपको खुद को सारी चीज़ें नहीं करनी है, पर यस, सारे फैमिली मेम्बर्स को या आपके अपनों को वो एक हाथ लेंड करना है। अगर कोई आपसे मदद मांग रहा है या कोई आपके लिए वेट कर रहा है ना, तो उस चीज़ को, उस आशा को खाली मत जाने दीजिएगा। एंड वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर चीज़ें जिस तरह से आप देख रहे हो उस तरह से है नहीं। यू हैव टू पुट थिंग्स इन एक्शन। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। आपको ऊपर ऊपर से जो चीज़ें अच्छी लग रही है ना, उसमें प्रैक्टिकली आपको डिग इन करके यू हैव टू फेस द रियलिटी। शायद चीज़ें आपको जितनी स्मूथ दिख रही है वो है नहीं। थोड़ा सा एक्सेप्ट कीजिए इन चीज़ों को कि आपके एफर्ट्स कहीं तो कम पड़ रहे हैं, तो थोड़े से आपको एक्शन में आने की ज़रूरत है, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। थोड़ा सा वो आलस वाला मोड अब छोड़ देंगे और थोड़ा सा अपने आप को एक्स्ट्रा पुश देंगे, तो आपके लिए चीज़ें बननी शुरू हो जाएगी। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। डिटर्मिनेशन का कार्ड आया है, तो बस और कुछ नहीं है। आपने एक बार अगर तय कर लिया ना, तो चीज़ें आपके लिए होती चली जाएंगी। पर यस, आपको तय करना पड़ेगा। यू हैव टू, मतलब वो एक चीज़ क्या डिसीजन लिया और उसके ऊपर एक्शंस लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद के साथ कमिटमेंट करनी है और उस कमिटमेंट को अच्छे से निभाना है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, कुछ भी है। पर्सनल लाइफ में भी बात है शायद कि आपने अपने आप से वादा किया कि अपनी हेल्थ के लिए आप एक रूटीन फॉलो करोगे, तो उस चीज़ में फिर ये नहीं कि यार ये बारिश की सीज़न है थोड़े पकोड़े खा लिए, ये नहीं होना चाहिए। और आपने अगर प्रोफेशनल लाइफ में कि भाई आप इतनी मेहनत करोगे, तो यार थोड़ा सा आज के दिन छोड़ दिया, मैं कल इस चीज़ को देख लूँगा, आज का काम कल पे टाल दिया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। डिटरमाइन करोगे तो उसमें अपने आप को कमिट करो और उन चीज़ों को निभाओ, बस इतना आपके लिए एडवाइस है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीक गाइस। आई होप कि ये चीज़ें, ये एडवाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर ऐसा लगता है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जल्द ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।